गणतंत्र दिवस 2026 से पहले राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी पहले से हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में शामिल रह चुके हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। गणतंत्र दिवस से पहले स्पेशल स्टाफ की टीम जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की है उसने एक बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें एक इलीगल हथियार बनाने वाली फैक्ट्री और नियर बाय जो दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा यूपी में, उसका एक भांडाफोड़ करा है, जिसमें 5 अपराधियों को अरेस्ट करा गया इस पूरे प्रकरण के अंदर। और ये जितने भी 5 अपराधी हैं ये सारे के सारे पुराने हीनस केसेस जो मर्डर है, गैंगस्टर एक्ट है, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के अंदर इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इनिशियली कार्रवाई एक स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पे हुई थी, जिसमें 4 जनवरी 2026 को भारत अलियास भारू, जो कि पालम का रहने वाला निवासी था, उसके पास हमें इंफॉर्मेशन आई थी। उसको रजोकरी टी पॉइंट से हमने अरेस्ट करा, केस रजिस्टर करा कापासेड़ा थाने के अंदर। उसके इंफॉर्मेशन के और इंटेरोगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वो कैली नाम का जो गांव है मेरठ के अंदर, वहां से इलीगल सप्लाई होती थी और मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी आर्म्स की। वहां से ये जितना भी इलीगल आर्म्स था उसको सप्लाई करता था। इस पूरे प्रकरण में जो ये 5 लोग हैं उसमें उपेंद्र, जो कि खेड़ी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, अशरफ अली कैली गांव जिला मेरठ का है, सतीश कपसाड़ जिला मेरठ का, भारत उर्फ भारू जिसको हमने इनिशियली अरेस्ट करा था जो राजनगर पालम का रहने वाला है, और इम्तियाज सेक्टर 8 द्वारका का है। इन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में मेरठ का जो कैली गांव है वहां पे जो फैक्ट्री ऑपरेट होती थी उसमें सारे इक्विपमेंट्स और जो सारी हैं उनकी रिकवरी करी गई है। टोटल 20 जो देसी इलीगल पिस्टल्स हैं वो बरामद हुई हैं, 12 जिंदा कारतूस हैं, और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स और मशीनरी हैं वो उसमें पूरे प्रकरण में रिकवर करा गया है। इसमें जो है मेन जो है कौन है आरोपी? ये 5 ही मेन इसके आरोपी हैं, और जो इलीगल फैक्ट्री में काम करते थे, भारू जो था जिसके बेसिस पे हमने इसको इंटेल कलेक्ट किया था सारा। 26 जनवरी को लेकर सर क्या इन लोगों का कुछ खास प्लानिंग थी या कोई बीमारी था ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमारे आया नहीं है, बट ये गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में 26 जनवरी की वजह से हमने एक स्पेशल ऑपरेशन चला रखे थे, जिसमें जितने भी ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करने का प्रोसीजर सीपी सर के आदेश के अनुसार उनके ऊपर लिया गया था। ये जो कब से चल रहा था सर? फैक्ट्री कब से चल रहा था? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, सारी चीजें उसको देख लेंगे। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी रहा है कोई? जी, जितने भी 5 आरोपी हैं वो जितने भी हीनस केसेस हैं उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, उन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट था प्रीवियस। सर ये आगे किसको सप्लाई करने वाली थी? ये कहाँ, ये मेरठ से मैन्युफैक्चर था, वहाँ पे ये दिल्ली यूपी हरियाणा में सप्लाई करते थे? कौन वो थे जिनको सप्लाई करना था? क्या कुछ वारदात को अंजाम देने वाले थे? कोई वारदात को अंजाम का ऐसी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक जोन 1 के अंतर्गत आने वाले आनंद विहार इलाके में विशेष कार्रवाई की गई। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने किया। उनके साथ डीसीपी ट्रैफिक सतीश कुमार, एसीपी ट्रैफिक अमृत राज और ट्रैफिक इंस्पेक्टर योगेश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र की निगरानी की। ज्वाइंट कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर की 6 रेंजों में जीरो ट्रैफिक जोन की शुरुआत की गई है, जिसमें आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास का इलाका प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाली बसें कई बार यात्रियों को सड़क पर ही उतार देती है, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। हम क्या कहना चाहेंगे, सभी जोनों में ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है? ये एक इनिशिएटिव है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, जिसमें कि हम 6 रेंजेस में, ट्रैफिक की जो 6 रेंज है उसमें 6 जीरो टॉलरेंस जोन्स हमने निकाले हैं, और वहाँ पर किसी भी तरह का जो ट्रैफिक वॉयलेशन है उसको होने से हम लोग रोकते हैं। तो जैसे ये आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे कंजेशन भी काफ़ी रहता था इन वॉयलेशंस की वजह से, तो उसको टैकल करने के लिए हमने यहाँ पे 14 टीम्स डिप्लॉय करी हैं। 60 टीम उस तरफ है, 60 टीम इस तरफ है हमारी, क्योंकि ये मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब है। यहाँ पे ISBT भी है, रेलवे स्टेशन भी है, RRTS का स्टेशन भी है, तो फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी
संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक रिलेटेड वायलेशंस भी देखने को मिलते थे। तो उसको ही टैकल करने के लिए ये ज़ीरो टॉलरेंस जोन इसको हमने डिक्लेयर किया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ हम अपनी मैन पावर लगाते हैं और जो भी अगर इस तरह के वायलेशंस होते हैं, जो मेजर वायलेशंस अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर पार्किंग का काफ़ी वायलेशन होता था कि लोग इधर उधर गाड़ी लगा के अंदर चले जाते हैं, ISPT के अंदर चले गए हैं, या जो इंटरस्टेट बसेस आती हैं वो पैसेंजर्स को गलत जगह पे उतारना या उनको गलत तरीके से लेना। तो इन इशू और भी बहुत सारे तरह के वायलेशन होते हैं, उन सबको टैकल करने के लिए हमने ये इसको ज़ीरो टॉलरेंस जोन बनाया है। और सारे किसी भी तरह का वायलेशन, जिसमें ड्रंकन का वायलेशन भी आ जाता है कि कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। और बाकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे लोग हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि वो उनको बस पकड़नी है तो वो ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द रोड तक पहुँच जाते हैं, तो उनको भी हम लोग समझाते हैं कि आप लोग पीछे होके खड़े रहें ताकि कंजेशन ना हो, गाड़ी आराम से निकल पाए। इसका फ़ायदा कल अगर देखा जाए तो ये हुआ है कि जिस रास्ते में 15 से 20 मिनट लगते थे, लगभग 5 मिनट में गाज़ीपुर से बॉर्डर तक लोग पहुंच जा रहे हैं। और कल यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोसिक्यूशन भी हुआ, 1000 से ज़्यादा चालान हुए हैं। बाकी 5 जगह पे भी हम लोग सेम सिस्टम से अपना रेगुलेशन कर रहे हैं। 26 जनवरी का क्या प्रोटोकॉल रहेगा और साथ ही साथ जो DTC के कर्मचारी लग रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? DTC के हमें कुछ कर्मचारी मिले हुए हैं जिनको हम अपने ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। उन लोगों का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। प्रोसिक्यूशन तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रैफिक के रेगुलेशन में हमको काफ़ी मदद कर रहे हैं। 26 की क्या तैयारी है? 26 की जैसे हर साल होता है, हमारे इस बार भी 4 मेजर जोन उसमें बनाए गए हैं और सब आज से रिहर्सल्स भी शुरू हो गए हैं। जो मेजर रिहर्सल्स हैं, सुबह हमारा स्टाफ वहाँ भी गया था। और जो डाइवर्जेंस वगैरह हैं, जो भी परेड रोड को अप्रोचिंग रोड्स हैं, सब पे डाइवर्जेंस लगाए जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको 26 जनवरी से पहले सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू मिल जाएगी। दिल्ली में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज 2 टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार कर राजधानी और NCR में सक्रिय हीरोइन सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। गिरफ्तार आरोपित निखिल लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और दिल्ली NCR में हीरोइन की सप्लाई का प्रमुख सोर्स माना जा रहा था। क्राइम ब्रांच के DCP हर्ष चिंदोरा ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सदनगर पालम कॉलोनी इलाके में सटीक कार्रवाई करते हुए निखिल को गिरफ्तार किया। वह पहले से बलसफा डेयरी थाने में दर्ज NDPS एक्ट के एक मामले में वांछित था। इस मामले में पुलिस ने पहले 400 ग्राम हीरोइन बरामद की थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.60 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जांच के दौरान उसी खेप का सप्लायर निखिल को पाया गया था। लगातार फरार रहने और जांच में सहयोग न करने के कारण अदालत ने निखिल को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी और आखिरकार उसे धर दबोचने में सफलता मिली। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपित के पास से 4.34 लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसे ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अहम सबूतों के तौर पर जांच में शामिल किया गया है। DCP हर्ष चिंदोरा ने कहा कि इस गिरफ्तारी से अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिसे ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अहम सबूतों के तौर पर जांच में शामिल किया गया है। DCP हर्ष चिंदोरा ने कहा कि इस गिरफ्तारी से अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए क्राइम ब्रांच पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी ऐसे तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।